आजकल देश में बहुत जोरों से चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कोविड कमेटी का भी गठन कर दिया। चर्चा यह है कि चुनावी खर्चे को बचाने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साथ लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों का चुनाव करवा दिया जाए। ये जो दो विषय हैं वन नेशन और वन इलेक्शन के पीछे कि एक चुनावी खर्चे कम होंगे, तो महोदय इस देश में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको अगर रोक लिया जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन में खर्चों का तर्क बड़ा ही अतार्किक नहीं फिट बैठता। जैसे सांसद और विधायकों का पेंशन योजना, अगर कोई आदमी विधायक बनता है और दूसरी बार हार जाता है तो उसे विधायक का पेंशन मिलेगा, लेकिन वही आदमी अगर सांसद हो जाता है तो उसे सांसद की तनख्वाह भी मिलेगी और विधायक का पेंशन भी मिलेगा। अगर पुनः वह विधायक और सांसद कुछ नहीं रह पाता है तो सांसद का भी पेंशन लेगा, विधायक का भी पेंशन लेगा। यह दोगली पेंशन योजना क्यों, जबकि पूरे भारत में केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का पेंशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दूसरी ओर सुरक्षा के नाम पर बीबीआई कल्चर, तो पदेन जो व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो पदेन नहीं हैं, संवैधानिक पद पर नहीं हैं, धार्मिक संत हैं, इमाम हैं, फादर हैं, उनको सुरक्षा दी जा रही है। क्या यह जनता का बोझ नहीं है? दूसरी ओर भारत के कई राज्यों में एकल विधानमंडल, वहां विधान पार्षद के चुनाव नहीं होते, तो सारे स्टेट में एकल विधानमंडल का गठन क्यों नहीं कर दिया जाए? विधान पार्षदों पर होने वाला खर्च में कटौती क्यों नहीं कर दी जाए? पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाए? इसलिए खर्चों के तर्क पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात एकदम पूर्णतः बेवकूफी की बात है। दूसरा, लोकतंत्र की दुहाई जो दे रहे हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि भारत में आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या फिर ईसाई हैं, यहां सबसे बड़ा कलंक जाति प्रथा। जात के आधार पर यहां आरक्षण है, जात के आधार पर यहां असमानता है, जात के आधार पर यहां प्रतिष्ठा है, जात के आधार पर यहां शोषण है। वैसे में लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। और जब एक बार आप लोकसभा और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव कराएंगे तो जातीय असमानता की खाई और बढ़ेगी, संघर्ष और बढ़ेगा, हो सकता है दलगत संघर्ष भी बढ़े, गंदी राजनीति जो पैसों की राजनीति होती है उसमें भी संघर्ष बढ़े, और यह संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा, एक साथ प्रभावित करेगा। उसके बाद चुनावों से जुड़े हुए अपराध को रोक पाना हर एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र के हिसाब से भी, लोकतंत्र की मजबूती के हिसाब से भी उचित बात नहीं, और फिर भारत के संविधान, वर्तमान संविधान के विपरीत भी। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करें। वन नेशन वन इलेक्शन न लोकतंत्र के लिए बढ़िया है और ना ही देश में समरसता और समानता के लिए बढ़िया है। जय भारत।